शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने संकोच से कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी को कैसे लूटेंगे। इतना कहकर चोर ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब अगले दिन उसे पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। भगवान शंकर को मन ही मन अपनी पुत्र कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वो बालक चोर नहीं, उसे प्रातः काल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृत्तांत सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और माता पिता को राज दरबार में बुलाए। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। बालक ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो। राजा ने कहा, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दिए जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो मनुष्य रवि व्रत प्रदोष करता है वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इसके बाद मित्रों, आप भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।